हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो, है ना? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, होना भी चाहिए, है ना? तो देखो बच्चा, कल हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.1 का ऑलमोस्ट तीसरे एग्जाम्पल तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है? तो आज हम लोग उसके सामने देखने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर कोई नए बच्चे, मेरे ख्याल से कल तो नए बच्चे थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आप भी अगर सपोज कोई नए हमें देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला वाला सेशन, ठीक है? तो यार मुझे एक बात बताओ, एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने चौथा एग्जाम्पल का बेसिक शायद नहीं पढ़ा है। एडिटिव इनवर्स तो पढ़ लिया। एडिटिव इनवर्स मतलब भाई ऐसा नंबर के साथ मल्टीपल करो, या जो मल्टीपल नहीं, ऐसा नंबर मतलब जो भी नंबर रहता है उसका अपोजिट साइन वाला, खत्म। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्लियर है? इसको एडिटिव इनवर्स बोलते। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कैसा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, दिमाग खराब सत्यानाश काम है, उल्टा। रेसिप्रोकल सुना ना आपने? रेसिप्रोकल मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, खत्म काम। रेसिप्रोकल करना है बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल। अगर मैंने बोल दिया, अरे चैंड्रिया बता पर मेरे को 2/3 का 2/3 का मल्टीपल इनवर्स बताओ। मल्टीपल इनवर्स बताओ, क्या होगा रे भाई? उल्टा पाल्टा उसका मतलब 3/2। इसके पीछे का लॉजिक बताता ना मैं, बस पहले पैटर्न देख लेते। अगर सपोज मैं बोल दूं 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/4। अच्छा, 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? देखो, दे देखो, धमाका वाला काम है पूरा। अच्छा, अगर सपोज मैं बोलूं आपको, अभी ध्यान देना, अगर मैंने बोल दिया आपको 3/6 का मल्टीपल इनवर्स बताओ। गुड, मात्र 2 ही हो सकता क्या? क्लियर हुआ है? देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2 का मल्टीपल इनवर्स मतलब 2/1, इसी का मतलब 2 होता। क्लियर हुआ? देखो, चीजों को पकड़ो बच्चा, समझ रहे हो ना? हमें थोड़ा एडवांस भी सोचना है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर सीधा सीधा दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, नेचुरली है ना, वो डिपेंड करता है, बस डिपेंड करेगा, ठीक है ना? तो देखो, अगर सपोज मैं बोल दिया आपको कि यार ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को कि नहीं 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, क्योंकि 3 मतलब नेचुरल नंबर जरूर है, लेकिन साथ ही साथ रैशनल भी है ना। इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 तो जरूर रहता है ना। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा? उल्टा का पाल्टा, मतलब 1/3। सीधा सीधा एक मीन समझिए बच्चा, ऐसा तो जरूर बोलोगे आप कि क्या, जैसे उसमें भी मैंने बताया था, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या? कोई भी एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसका मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है, अगर मैंने उसका एडिटिव इनवर्स पकड़ लिया तो जैसे वो दोनों साथ में आ गए, 100% आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यही था, यही था ना? तो इसमें भी वैसा ही कुछ तो भी है। लॉजिक क्या? सोचो बड़ा, लगा सकते हो क्या दिमाग? जैसे उधर 0 आया था, इधर क्या आ सकता है? एग्जैक्टली exactly. बहुत बढ़िया। मतलब कोई भी नंबर जिसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूंगा ना, चालू है ना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर सपोज मैंने ले लिया, समझ जाना, जब भी कभी मैं वो दोनों नंबर को कोलैब करता हूं, किसी भी हालत में 100% आंसर कितना आएगा? 1। समझ जाना, अगर वैसे कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप लोग सर कुछ भी बोल रहे हो आप। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, देख ये देख, इसके पहले का एग्जाम्पल ये रे पटकन। चल ध्यान दे, देख 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना था? 3/2 ना? मेरे को एक बात बता, 2/3 इंटू 3/2 साथ में आ गए, 3 3 2 2 बचा क्या? अब देख 4/3 का मल्टीप्लाई देख, 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी का मतलब 3/4, 3 3 मर गया, 4 4 मर गया, बचा क्या? वही 1 बच रहा है। चाहे कुछ भी कितना भी आप ले लो। अब अच्छा, इसका एडिटिव इनवर्स में आपने तो देखा था 5/3 माइनस 5/3 क्या होगा? 0 आता है ना? एडिटिव इनवर्स में 0 ही आएगा, उनको साथ में अगर सपोज आप लाते हो तो। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है भाई? नाम ही बोल रहा है, खुद ही मल्टीपल करो बोल रहा है वो, मैं बोल रहा हूं क्या? मल्टीप्लिकेटिव्ह इनवर्स म्हणजे उलटा पालटा करून गुणाकार करणे, म्हणजे 100% उत्तर आपला किती येणे? 1। तेव्हाच तो मल्टीप्लिकेटिव्ह इनवर्स आहे, नाही तर नसेल। समजला का?
चैंडलर, बात आई पकड़ में, ठीक है। अच्छा, जैसे बोलोगे सर इसके बाद का भी एग्जांपल लिया था शायद मैंने, हाँ ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसका। ये वाला एग्जांपल 3/1 का 1/3 के साथ, मतलब 3/1 इंटू 1/3, 1 1 3 3 मर गया, कितना 1, खत्म। क्लियर हुआ क्या? ऐसे चाहिए चिंदी भर एग्जांपल रहते। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो आपको जैसे चौथा एग्जांपल पे बता जाते हैं अभी हम, ठीक है। देखो चौथा एग्जांपल, ये समझ में आया ना? तो ये देखो अभी चौथा एग्जांपल की तरफ जा रहा मैं। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा रे? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा? 1/-13 बोलो या -1/13 बोलो, कोई एक बार, कोई भाई दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस रहा तो माइनस ही आंसर आना है, इसमें कोई गलती होगी क्या? नहीं। दूसरा देख, -13/19 क्या होगा रे मल्टीप्लिकेटिव? दिमाग खराब, 19/-13 बोल दो, चलो जो है साइन उसके साथ इधर रखो, क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आंसर तो वैसे भी सेम ही आना है। क्लियर है? अच्छा तीसरा, अगर सपोज मैंने बोल दिया बच्चा 1, सॉरी एक नंबर जी 1/5 का 5/1, उल्टा पलटच करना है ना भाई, दूसरा क्या करना? क्लियर है ना? बोल रहे होंगे सर एक नंबर 8वीं आई जी, 8वीं में गए ना आप लोग, है ना? ऐसा लग रहा होगा, है 7वीं से भी बड़ी इजी है। रुको अभी सामने धीरे धीरे, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि बहुत हार्ड है करके, है ना? चलो अब 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 ये देखो बच्चा, इसमें थोड़ा सा तुम्हारा एक दिमाग खराब करेगा। -5/8 है कि 6 है रे? 8 इंटू -3/7। अच्छा सबसे पहली बात, दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सुन ले पहले, क्या आने वाला है? माइनस माइनस है तो 100% प्लस में आएगा, तो मैं उस माइनस साइन को भूल जाऊं, क्या भूल जाऊं? ठीक है। अब 5/8 का एक बार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना या 3/7 का एक बार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने से अच्छा एक ही टाइम पे मैं पूरा का पूरा कर लूं तो अच्छा है ना? ठीक है, तो 5 3 जा डायरेक्ट कितना, क्योंकि भाई कुछ काट पीट तो होता नहीं है, 3 के टेबल में ना 8 आता ना 5 के टेबल में 7 आता, तो डायरेक्ट मल्टीपल करूंगा। पहले मैं मेरी प्रोसेस करूंगा जो मुझे आता है, बाद में क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही नंबर का करना बेहतर है, ना कि वो दो दो नंबर का एक साथ हम लोग कर रहे हैं, गलती होने के चांसेस उसमें मनमाने रहते। ठीक है, इसलिए जो मेथड आपको पहले से सीखा है आपने या पता है, उसी चीज का इस्तेमाल कीजिए, बाद में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56। भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना बहुत बड़ी बात है क्या? उल्टा पाल्टा कर दो, मतलब क्या? 56/15 खत्म। नहीं तो फिर वो 5/8 को उल्टा पाल्टा करना मतलब 8/5 इनटू, उसको उल्टा पलटा करना मतलब 7/3, और फिर 8 7 जा 56 और 5 3 जा, बात तो एक ही है ना? क्लियर हुई ना बात? लेकिन डील हम लोगों ने पहले किसके साथ किया? निगेटिव नंबर के साथ। निगेटिव नंबर उसके साथ पहले डील करो, नहीं तो फिर चालू हो जाते बच्चे, सर -5/8 इंटू -3, सर -5 इंटू 7 हो। नहीं नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीपल देख के तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते रे बाबा। मल्टीपल देख के क्या करते हैं? क्रॉस। वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसमें होगा? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं होता, डिवीजन में भी नहीं होता। क्लियर है? इसको क्या करते हैं बच्चे जनरली? -5 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, वो माइनस को साथ में लेके चल रहे हैं। फिर -5 इंटू 3, गलती से अगर गलती हो गई भाई, माइनस माइनस दिमाग काम नहीं करता ना उसको, माइनस माइनस सर, -5 3 जा 15, और बड़े नंबर को साइन देना पड़ता है। बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है? 5, उसका साइन क्या है? माइनस, डिवाइड बाय 50। सर माय आंसर का है -15/50। ओ भैया आंचो गोटे माया, और तू तो ऐसे भाई, ये माइनस माइनस क्या होता है? इसलिए साइन के साथ पहले डील करो, कहने का इंटेंशन मेरा वही था। क्लियर है? अरे गुड्डू, है ना? अच्छा देख, अब ये बाकी कर लोगे क्या? जैसा भी क्या लगे हाथ बता ही देता। ये रे पटकन, -1 इंटू माइनस, फिर से दो नंबर में से मल्टीपल में एक नंबर माइनस रहा तो, सॉरी दोनों नंबर माइनस रहे तो प्लस हो जाते, माइनस माइनस, और 1 के साथ कुछ भी नंबर के साथ मल्टीपल करो रे भाई, वही नंबर आता ना, कोई दूसरा नंबर आता क्या? नहीं ना। तो 1 इंटू 2/5, क्या वो 5/2 हो जाएगा क्या? हाँ, कब? मल्टीप्ली मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करोगे तब।
तो यहाँ पे वैसा मत करो, 1 इंटू 2 मतलब वही हो जाता है बाय 5, पहले इस साइन के साथ डील किया मैंने। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या, 5/2। खचाक, क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब चलो ये कुछ नंबर काम जी सर, -1 जी आना क्या चाहिए, एक। देखो जितने भी मैंने अभी तक एग्जांपल लिया सभी में एक आता है। अब -1 के साथ दिमाग खराब, ये देखो +1 म्हणते भाई, बय +1 अगर तू केली इंटू करशील तर भाई -1 चे ना मला एक आल्या पाहिजे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे को समझ नहीं रहा है। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही आएगा। कैसे, देख ये नहीं करना, ये गलत है। -1 इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1, -1 इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 इंटू साइन में चेंज होता है क्या रे, साइन में चेंज तो नहीं होता ना इसमें, ठीक है, मतलब माइनस तो रहेगा। अब 1/1 का उल्टा पाल्टा कर, हो कर 1/1 का उल्टा पाल्टा करो करो, हो 1/1 का उल्टा पाल्टा क्या होता, नहीं 2/1 नहीं भाई, 1/1 होने वाला है ना, तो इसका सीधा सीधा -1 का एमआई का फोन नहीं है, एमआई क्या -1 होगा। अब क्लियर हुआ क्यों -1 होगा, क्यों कुछ के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 ही रहता ना, क्लियर हुआ। और 1/1 को चाहे जिंदगी में उल्टा पाल्टा कर या कैसा भी, क्या होगा वो वही वही बनेगा, क्लियर है? जसा का नाव आहे तुझा, दिशा, दिशा भागीला दिशा करा, इसको कितना भी उल्टा पाल्टा कर लो, मरोड़ लो, कुछ भी कर लो भाई, ये दिशा भागीला दिशा म्हणजे दिशा राहील नाही का, दिशा सोच ना तू, समझला का? समझ में आया ना, सेम पैटर्न को फॉलो करो बच्चा, कुछ नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जब हम लोग जाते हैं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है, अभी आपको जज करना है, ओके। ये देखो मैं पहला एग्जांपल बता रहा, ध्यान दीजिए, -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। बताओ, लगाओ दिमाग, क्या क्या हो सकता है इसमें। गायत्री ने जैसे बताया क्या क्या, कि भाई अगर देखो सीधा सीधा समझ रहे हैं ना, एक के साथ मल्टीपल किया जा रहा है, ठीक है। हाँ बच्चा, लेकिन वो कब, अगर सपोज कब एप्लीकेबल रहता, अगर सपोज मैंने 1/4/5 इंटू 1 करके अगर सपोज -4/5 इतना ही बोल के छोड़ दिया रहता था ना, पॉइंट को पकड़ो, तो वो रूल ऑफ 1 हो जाता, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे चेंज है, क्या है, जैसे अपना 2 इंटू 3 मतलब कितना 6 होता है, वैसे ही साथ उसने क्या बोला है, इक्वल 3 इंटू 2 भी 6, मतलब चेंज किया है ना, जगह को चेंज किया, और जगह को चेंज करके भी आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोणता प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा लिख के दे देना, कैसे, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, बस क्लियर हुआ क्या, ऐसे लिख देना बाय दिस प्रॉपर्टी, बस देखना -4/5 इंटू 1 उतना ही आएगा, और 1 इंटू -4/5 उतना चाहेगा, क्लियर है सभी को, पक्का। चलो दूसरा एग्जांपल, आप कुछ बताओ, मैं नहीं बताता, मेरे को नहीं आता, देखो देखो देख रहे हैं, क्या बनती है, -13/17 इंटू -2/7 -2/7 इंटू, पापा क्या लग रहा है तुमको, कम्युनिकेटिव, कोणाला कम्युनिकेट करते रहे कम्युनिकेशन स्किल ना, तो अच्छा ये भी वैसा ही है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर गिव्स आंसर ऑफ मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर विथ फर्स्ट नंबर, भाई वही रहेगा, ठीक है। 2 अंडा प्लस 3 अंडा 5 अंडा, और 3 अंडा प्लस 2 अंडा, बस खत्म, अब समझ लगा। तू अंडा आवडते का तुला, अंडा नाही, चिकन नाही आवडत बेटा, मग चिकन आवडतीये ना, अंडा कहा ना आवडेगा तुला, अलगच हो गया ये तो, आप लोगों को जमता क्या, जमता क्या, अरे बाबा थांबा, सब पहले माहित केलं नाही, चला चेंज टॉपिक, हाँ पाय, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, समझ में आए की बात, ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
अरे वो चिवड़े वाली बात इसमें तो नहीं आई ना? पक्का आई? हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, चिवड़ा वुड़ा कुछ नहीं। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ध्यान दो। ठीक है, अच्छा तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा क्या है? -19, हाँ ये बताओ आप मेरे को, -19/21 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1, कौन सी प्रॉपर्टी? अभी देखे थे मल्टीप्लीकेट, उसी का उल्टा पाल्टा करना, उसी को उल्टा पाल्टा। भाई उल्टा पाल्टा दिमाग अगर सपोज आया, दिशा का नाम याद कर लेना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, दिशा की प्रॉपर्टी है वो, इसकी दिशा की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्लियर हुई बात? सभी को समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, अब कुछ नहीं बता, देखो सवाल क्या बोल रहा है, आप देखो फॉलो अप लेते हैं हम लोग। हाँ, मल्टीप्लाई, खुद बोल रहा है वो, मैं बोल रहा क्या? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द, देखो बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सब चीजें बताने से पहले मुझे एक बात बताओ, देखो सारा खेल जो होता है ना बच्चा, जो भी वर्ड्स होते हैं ना उसको समझने का, क्योंकि देखो जब तक आपको वो बोलते हैं ना अल्फाज समझेंगे नहीं, तब तक आप ना मेरी बात समझ पाओगे, ना मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा। बराबर है? जैसे मैंने, जैसे कभी भी जैसे किसी स्कूलों में भी जाता हूं, मैं जनरली शुरुआत में ही मेंशन कर देता कि भाई मैं इंग्लिश में बोलूं या मराठी में बोलूं या हिंदी में बोलूं, पहले से बोलता है। और सीधी बात है ना, जिस जगह पे भाई जिन बच्चों को जिस हिसाब से समझ रहा है, उस लैंग्वेज में अगर सपोज मैं नहीं बोलूंगा, तो क्या आप मुझे पकड़ पाओगे? बेस्ट तरी वाटल का तुले? होकटाच नाही वाटल का? वाटल ना? हाँ? सीधा वो क्यों? क्योंकि भाई वो वर्डिंग समझ में नहीं आता। और आज के टाइम पे दुनिया के जो जितने भी बच्चे हैं, है ना, उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन अगर किसी चीज में आ रही होगी ना, तो यही वो कंसेप्ट है जिसे बोला जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। अब आपको ये रेसिप्रोकल क्या होता है यही पता नहीं रहेगा, तो क्या हम लोग कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? अभी हालांकि चलो अच्छी बात है कि आपको पता है, ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं बच्चा जिनको ये पता ही नहीं है कि व्हाट डज एग्जैक्टली मीन बाय रेसिप्रोकल। और अभी जस्ट बताया मैंने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो नोन एज रेसिप्रोकल, बताया ना। अब इसमें रेसिप्रोकल के जगह पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दिया रहता, और जिसको पता च नहीं, दिमाग खराब हो गया ना, सत्यानाश। नहीं समझ रहे हो बात को? है बता रहे, एंथुसियाज्म मतलब क्या होता? बोमला, समझ रहे हो क्या? सांग एझॅटी रक्ता इंडिका, सांग सांग एस्परैगस रेसिमोगस, कोटून का बोलूं नहीं रे बाबा, ऐसा ही लग रहा होगा। नहीं समझ रहे हो क्या बात को? ये जो भी वर्डिंग्स मैंने बोला, ठीक है, मैं कोई तुर्रम खान नहीं हूं, मैं बस बता रहा तुमको कि भाई हमको वर्डिंग, अब वो मेरे पास शब्द साठा थोड़ा बहुत है इसलिए मैं बोल पा रहा है। सांग यकोटी आणि मूळ ना आलं का होते का? तमिलो तमिल, कहा तमिल, नीर नीर का नहीं ना, नीर पानी पानी, यकोटी यकोटी, शेकोटी नाही तर शेकोटी पेटवજો, यकोटी, अरे यकोटी म्हणजे एक, रंड म्हणजे दो, मूळ म्हणजे तीन। अरे खतरनाक वर्ड है बाप रे। ये समझेंगे तो ही तो बोल पाएंगे ना अपन। नहीं समझ रहे हो बात को? नाळ, नाळ म्हणजे पाच, नाही तर नारळ म्हणजे तुम्ही इकडचे लोक। अरे मोटा बेकार काम है, सच बता रहा वर्ड ही। तो क्या होता, तो अच्छे सुनने दो उनको भी। नहीं समझ रहे बात को? बात आ रही है पकड़ में? देखो बच्चा, तो मेरा कहने का इंटेंशन यही था कि वर्डिंग को समझो, वर्डिंग पता रहेंगे तो समझ में आएगा। नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही मैं मेरे वो एक, हम लोग फौज से आए, मतलब फौज से इन द सेंस थोड़ा छुट्टियों में आते हैं ना जैसे इधर, तो एक हाथ महीने के लिए जैसे पापा की छुट्टी हो गई थी, है ना, तो उस वक्त यार बड़ा ट्रेंड, आपका भी, आपको भी पता ही है, जनरली जैसे बहुत दिनों के बाद आए तो हर किसी के घर में जाते हैं, जाते हैं क्या? इसके घर में खाना खाना, उसके घर में खाना खाना। तो माझ्या मावश्या मन माने आहेत, पाच पाच मावश्या आहेत मला, किती? पाच पाच, मामे दोन, म्हणजे विचार करा, मम्मी आणि ते दोन ते सात ना, समझला का? हाँ ठीक है, चला आज छोड़ा, तो विषय वेगड़ा। तो ऐसे ही एक जाम्बोरा पालोरा करके बांपेवाड़े के सामने एक गांव, सुना क्या नाम? जाम्बोरा पालोरा करके गांव है,
तो मेरे मौसी का वहां पे किराना दुकान था। अब हम दोनों भाई गए भाई। अब पहले से अभी भी मेरे को शादियों में जाना नफरत है, पहले भी शादियों में मेरे को पसंद नहीं था जाना। तो उनके यहाँ पे ऐसे ही एक फंक्शन था शादी का, तो उनको जाना था, लेकिन दुकान खुली रखनी थी। मैं बोला टेंशन मत लो, मैं संभालता। चैनरी मैं अच्छी छठी में होऊंगा, मैं संभालता। मैं बोला मैं संभाल लूंगा तुम्हारी दुकान, जाओ भाई। चॉकलेट ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की, उस वक्त बड़ा बता रहा हूँ। वो दूध वाली चॉकलेट ही रही थी क्या, वो संतरा बर्फ ऐसे टाइप की नहीं रहती थी क्या, वो मेरे को बोला तुम जाओ, मैं बराबर करता हूँ, टेंशन मत लो। 1 रुपए में 4 4 मिलते थे वो संतरा गुड़ी न है न ते, मिलते थे क्या नहीं मिलते थे? समझ रहे हो, खाया क्या कभी? हाँ जैसे बोल रहा है जैसे खाया। अरे 25 पैसे की एक है, तुम्हारे जमाने में भी थी क्या? अभी भी मिलती क्या? राजमलाई मिलती क्या, राजमलाई? भाई अपनी फेवरेट थी वो। आओ। अच्छा एनीवे जो भी है, समझ रहे हो बातों को। तो वो चले गए, कहा शादी। अब मैं दुकान संभालने लग गया। भाई चॉकलेट चॉकलेट तो ठीक है, वही बांटता था मैं, ज्यादा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं आता था। एक आया गिराइक, अगा म्हणते बुकनी द्या, म्हणते बुकनी। मतलब कहा बुकनी द्या, म्हणते बुकनी। अब मेरे को एक चीज पता थी यार, चूल्हा जैसे हम लोग फूकते हैं तो उस साइड में फूकनी नहीं रखी रखती है। देख, देखा कि नहीं देखा आपने? अब मेरे को तुरंत में फटाक से क्लिक हुआ, अरे इसको बुकनी, बुकनी मतलब फूकनी चाहिए। इसके घर में चूल्हा जलाना होगा भाई, मदद, इंसान ही इंसान की मदद करता है, तो जरूरत होगी। भाई गया मैं अंदर, उधर से उठा के लाया, बोला देख जल्दी लाके देना, अभी थोड़े गए हैं वो मेरे मौसा मौसी, आधे 1 घंटे में जल्दी तेरा खाना वाना पकने के बाद लाके देना। ते बया तुला बुकनी मागलो म्हणते, बुकनी तू बुकनी आणून देतेस म्हणते मला, क्या मारी मतलब। अरे भाई सच बता रहा हूं मैं, उसका बुकनी का मीनिंग मेरे को बाद में समझा भाई, बुकनी मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता, तिखट, मिर्ची पाउडर मतलब बुकनी होता है। पूछ के देखना भाई पापा मम्मी को अपने, बुकनी का मीनिंग होता है मिर्ची पाउडर। सच में, तो मेरे को उस समय पता चला भाई। उसके बाद मैं दूसरे दिन ही पापा को बोला, पापा मैं आ रहा, मेरे को नहीं रहना है आप। तो उस दिन के बाद मैं उस गांव में भी कभी नहीं गया और ना ही कभी उनसे मिला, क्योंकि उसने गांव भर कर दिया था। इनके घर में जो मेहमान आया उसने बुकनी के जगह पे बुकनी जाके दिया करके, वो गांव भर बता रहे हैं। सोचो अब क्या करोगे। तो ये किसका मतलब सिला होता है, जब अपने को वर्डिंग्स पता नहीं रहते तब का। तो इसलिए इंग्लिश भी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रोज के आपने अगर सपोज 5 वोकैबुलरी अगर सपोज अच्छे से लर्न कर लिया, वर्डिंग, वोकैबुलरी मतलब उसका वर्डिंग, जो भी वर्ड है उसकी समझ भी अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से ही स्टांजा फॉर्मेशन या स्टेटमेंट फॉर्मेशन। अगर अगर सपोज आपने आज से ही चालू किया ना, तो सच बता रहा हूं, रोज के अगर 5 भी आप लर्न करते हो, 30 दिन के कितने हो गए? 30 दिन के कितने हो गए? 60 बराबर है। 10 महीने के कितने हो गए? 1 महीने के 30 मतलब 60 बोला उसने, तो 10 महीने के कितने? 600। हाँ 10 महीने के। अच्छा 20 महीने के कितने? 1200। अगर आपने 1200 भी वर्डिंग किसी के, अगर किसी लैंग्वेज के समझ लिए ना बच्चा, आपको उस लैंग्वेज में कोई नहीं हरा सकता। 1200 वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए बस, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तुर्रम खान बन जाओगे आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के। ये चीज याद रखना। कभी महसूस करना, जो आप हिंदी बोलते हो, जो मराठी बोलते हो, न जाने कितने वर्ड आपको आते होंगे, बचपन से सीख के आए क्या? नहीं मैं पोटातून सीखून आलो, ऐसा हुआ क्या? धीरे 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 वो वर्डिंग आपने सीखी ना बच्चा। तो ऐसे मराठी के जो भी आपको लैंग्वेज आती है, वो सोचे ना कैंगड़ू मांगड़ू वांगड़ू कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वो, देखा क्या उनका समझता क्या अपने को? नहीं, लेकिन उनको बराबर समझता। क्यों? क्योंकि उनके पास वो वर्डिंग है ना, जिसके साथ बोल रहे हैं उसके पास भी, और जो बोल रहा है उसके पास भी सेम वर्डिंग्स है। अभी मेरी हिंदी आप क्यों समझ पा रहे हो? वही रीजन है कि आपको भी वो पता है, मालूमात है, सेम कंसेप्ट। तो मेरा कहना यही था बच्चा कि यहाँ पे आपको ये पता रहना चाहिए कि रेसिप्रोकल किसे बोलते हैं। रेसिप्रोकल इज नथिंग बट उलटाचा पालटा। तो मल्टीप्लाय म्हणजे काय? ऍडिशन होते का? मल्टीप्लाय मतलब मल्टीप्लाय होते, गुणाकार। किसको किसके साथ? तो 6/13 को मल्टीपल कर रहा है किसके साथ? इसके रेसिप्रोकल के साथ, इसके।
किसके? -7/16 का रेसिप्रोकल, मतलब कितना बच्चा? 16/-7। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा सभी को? अब ना ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कटता, ना नीचे वाला ऊपर वाले के साथ कटता, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब क्या? 6 इंटू 16 और ये 13 इंटू -7। क्या ये बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब मुझे एक बात बता, 16 अच्छा 16 सिक्स अगर आता है तो बेस्ट आता है क्या? नाही, तुम सर आम्हाला पाठ करावा लागेल। पाठ अच्छा ज्याला कोणाला नाही है, 6 6 36, 6 1 96। चलो 13 7, हाँ 13 का टेबल कर रहे हो ना अभी? देखो टेबल आपको भी मैं बता दूं बच्चा, देखो टेबल जितने बेहतरीन आपको आएंगे उतना मैथमेटिक्स आपका बेहतर रहेगा, ये समझ लीजिए। और रोज का एक प्रैक्टिस करो, एक एक टेबल पूरा 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 का पूरा दिन एक ही टेबल के ऊपर निचार करा दो, सच बता रहा आप बहुत बेहतर बन जाओगे। रोज का भी एक टेबल, एक स्क्वायर और एक क्यूब कर रहे हो, मतलब 30 दिन के 30 हो जाते, होते कि नहीं होते? और इतना काफी है, अभी बताया ना, इतना काफी है, बहुत हो गया। 30 तक टेबल आना, 30 तक उन्हीं के स्क्वायर आना और 30 तक उन्हीं के क्यूब आना। क्लियर है ना? वो चौथी वाले चैंडरी बच्चे कर सकते तो आप भी कर सकते ना, आप तो डबल हो उनके, 8वीं में हो ना। हाँ बस ठीक है। अभी भी डाउट है क्या इसका? अच्छा एनीवे, तो 13 7 जा कितना बच्चा? -91। क्लियर हुआ? समझे? अब देखो ये गलती मत करना, सर मेरे सर ने मेरे को ये बताया था क्या, नीचे में और ऊपर में सेम नंबर रहे तो मर जाते हो, 9 आणि 9 मेला, म्हणजे का 6/-1। ऐसा होता क्या? नहीं नहीं ऐसा होता क्या? ऐसा मत करना, नहीं मेरे नाम पे पत्थर लाओगे, सच बता रहा मैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये ऐसा कभी नहीं कटता, ठीक है? इसका आंसर सीधा सीधा क्या रहेगा? डायरेक्ट 96/91। क्या ये बात क्लियर हुई? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। किसी के टेबल में आता है क्या? 3 के टेबल में आता है? समझ रहे हो बात को? ठीक है, नीचे वाला नहीं आता। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ओके चलो नेक्स्ट पड़ाव पे जाते हैं बच्चा हम लोग। कुछ नहीं है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंपेयर 1/3 into 6 into 4/3 into sorry as 1/3 into 6 into 4/3। आनंद ना प्रथम, हाँ प्रथम, क्या लग रहा है तेरे को बच्चा? बता, शायद किसी ना किसी को तो मैंने बताया था, ये आप ही को शायद, है ना? बताइए कौन सी प्रॉपर्टी में आ रहा है? हाँ एसोसिएट कर रहे हैं ना अपन, पहले के दो बाद के दो। क्लियर है? ये पहले के, अच्छा आखिरी के दो पहले किया इसने, फिर बाद में पहले के दो। क्लियर है? कौन सी प्रॉपर्टी बच्चा? यही पूछा कि मैं कोई दूसरा पूछा? खत्म। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, पता भी चल रहा है क्या? पैटर्न को पकड़ो बच्चा किसी भी हालात में, कि किस हिसाब से हमें उसको कंटिन्यू करना है, किस हिसाब से जज करना है। और वो तभी कर पाओगे जब अपने वो, मतलब ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता है। इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूं, अगर डायरेक्टली इसी वीडियो में आप लोग आए होंगे तो पहले वो जाके देख लेना बाबा, ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पाएगा। हाँ 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 हाँ, एकच नंबर काम। इज, इज मतलब, इज मतलब होता है व्हाट, हाउ, वाय, म्हणजे प्रश्नार्थक चिन्हाचं काम करून आला तो आता। अब उतना मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत जितना पता है उतना बता, ठीक है? अरे समझ में आई क्या बात को, है ना? is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? अगर हाँ तो y और ना तो काना। काना म्हणजे क्यों ना, why not? क्लियर हुआ क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सर ये तो होता दिखता जी, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में नहीं कर सकते क्या हम लोग? करने का क्या तरीका है उसका? 8 1 जा 8 + 1 9 और भागीला 8। नहीं समझ लगा? मतलब -9/8। हाँ पता है तुमको सब, हाँ गुड बच्चा, बहुत बढ़िया हो तुम लोग। तो उसका कहना वही है कि ये 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले ही बनाओ दिमाग में, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है मना कैसे? उल्टा पाल्टा, मतलब 9/8। हाँ ये आता है क्या? देखते हैं इसको, चल ठीक है। -1 बाय सॉरी सॉरी
-1 1/8, हाँ बना सर, 8 वन जा -8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। कोई तो भी कुछ तो भी बोल रहा था, अभी थोड़ा भनक लग रही क्या? 8 वन जा -8 और +1 -9, याद है ना? कुछ तो भी कोई तो भी बोल रहे थे। चलो एनीवे, हाँ तो ये क्या होगा, -8 + 1 कितना होता? -7 डिवाइडेड बाय 8। इसलिए डोंट जज बुक बाय इट कवर, पुस्तकालय त्याच्या पृष्ठभागावरून नको ओळखा, असा तो म्हणते, मी म्हणतो का? नाही समजला? चला राहू द्या, मग सांगेन एखाद्या दिवशी, है ना? क्लियर हुआ? क्यों रे, तेरा वाटर सप्लाई बंद है क्या फिलहाल? चल ध्यान दे, अब देख इसका आंसर कितना आया, आना कितना चाहिए था 9/8, आया कितना -7/8। पॉसिबल है क्या? नो, डायरेक्ट बोल दो, ये दिखा दो क्यों ना, क्यों नहीं किया करके आपने ये भी बता दिया, क्यों नहीं हो रहा है करके आपने ये भी यहाँ पे प्रूव करके बता दिया, खत्म, शायद बस मना था। ये लिख देना, देयरफॉर नो, 8/9 is not multiplicative inverse of -1 1/8। क्लियर है? ये एंड में लिख सकते हो ना, पक्का? रीजन भी आपने बता ही दिया, रीजन मतलब ये है बोलना पूरा, दिस इज माय रीजन। क्लियर है? ओके, है ना? क्योंकि ऐसे वर्डिंग में क्या लिख के दोगे उसको, बोले ये है ना फिर वो, ऐसे लिख के दे सकते क्या पर? उसको तो मैथमेटिकली बताना पड़ेगा ना रीजन। हाँ, कितने है रे इसमें, खत्म ही नहीं हो रहा है ना, बहुत टाइम है तेरे को, टेंशन मत ले। 10 मिनट टाइम है तेरे को और ना, आपको और आपको दोनों को क्या? तू भी बैंक है? अच्छा, इज 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 बना, इसमें भी वैसा y और y0 दोनों चीजें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बताने से पहले 0.3 है ना, 12 नहीं है ना? मुझे एक बात बता रहे, 0 सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमने भलता सुना जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो नॉर्मल नेचुरल नंबर का होता है और ये तो डेसिमल नंबर है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते क्या डेसिमल नंबर रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं? क्या पढ़े थे हम लोगों ने, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना ही डिवाइड में एक जीरो लगा, मतलब उतने जीरो लगा दो, रैशनल नंबर बन गया। 0.3 है, इसका मतलब 3 डिवाइड बाय 10 होता है। अगर 0.03 रहता तो 3 डिवाइडेड बाय 100, क्यों? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए। 0.003 रहता तो 3/1000। क्लियर? रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना उसको बड़ी बात नहीं, ना ही रैशनल नंबर को अगर सपोज इस फॉर्मेट में है, क्या है बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन इतना काय के लिए चाहिए जी हमको जो है वो बताओ। ठीक है, ले दे क्लियर हुआ? 3/10, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा रे? 10/3 होगा। चलो देखते भाई, देखते आता क्या इसका। 3 3 जा, अब 3 1/3 मतलब क्या होता है देखो, 3 3 जा into 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, सर 9 + 1 डिवाइडेड बाय 3, सर 10.3। यस बोलना, यस, क्या बोलना? यस, 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, हेन्स प्रूव्ड म्हणावं। वाय तर हा एवढा मोठा लिहून दिलो ना म्हणा पाय, अगर म्हणलं त्यानं वाय तर हा एवढा मोठा लिहून दिलो पाय, खत्म। समझला था? अरे समझ में आया क्या? ठीक है बच्चा, है ना? तो देखो खत्म है, कुछ नहीं है अभी। ये 10वां एग्जाम्पल देख रहा, स्टेटमेंट के हिसाब से है, देख लो। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। चलो ये 10वां नंबर के तीनों एग्जाम्पल और 11वां नंबर के तीनों एग्जाम्पल आपको होमवर्क रहेगा बच्चा। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। 10वां जो भी एक्सरसाइज है आपका 1.1, इसमें का 10वां एग्जाम्पल और 11वां एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में है। जो भी चीजें हम लोगों ने बेसिक के तौर पे पढ़ी है ना, वो आप लोग खुद होके जज करने की कोशिश करो यार,
खुद होके एनालिसिस करने की कोशिश करो, देखो जज करो खुद को ही कि आपको वो मतलब किस हद तक आ रहा है करके, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। अगर रैशनल नंबर के फॉर्मेट में हित में चीजें चल रही है तो देखो उसमें ही रैशनल नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके, अब जीरो हैश क्या हो सकता है, रेसिप्रोकल किसका होता कि नहीं होता, करके देखो ना खुद होके, तुम तो समझेगा। क्लियर है ना, है कि नहीं? इजीली वही चीजें मिलती है ना बच्चा, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ये चीजें याद रखो। और खुद होके कोई चीजें करने की कोशिश करोगे ना, वो ताउम्र याद रहता है, ये चीज याद रखो। क्लियर हो रही ना बात, है ना? और वो भी समझ के, ऐसा नहीं कि बस यादिच कर रहा है, ऐसा भी नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। और यहां तक अगर किसी बच्चे ने अगर हमें देखा है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।